रोमन रेंज आज तो मजा ही आ गया। कई दिनों के बाद जाके आज दिल को ठंडक पहुंची। क्या बात है रे टेढ़या, आज इतना खुश क्यों है? दरोगा, आज मंडे नाइट रा पे सीएम पंक ने वो कर दिया जिसके लिए ये कई दिनों से तड़प रहा था। क्यों रे नंगुआ, मैंने बोला था ना कि जिस दिन हाथ लग गया तो कुत्ते की तरह दौड़ा दौड़ा के मारूंगा। और देख ले कि आज कैसे पूरी बिल्डिंग में दौड़ा दौड़ा के तुझे मारा। ओहो, अब समझा कि टेढ़या आज इतना खुश क्यों है। जे उसो खड़ा क्या है भाई? चटनी सेना वालों के लिए और खासकर अपने नंगू भाई के लिए चाय नाश्ते का इंतजाम कर। नंगू भाई, टेढ़या तो पूरा जहर बूक रहा है रे। अरे वो सब छोड़ो, पहले ये बताओ कि तुम लोगों को समोसा कैसा चाहिए, डालडा वाला कि तेल वाला? टक्कर पहलवान, टेढ़या से ज्यादा तो ये अणछैली बूक रहा है। नंगू, अपने लौंडों को कुछ खिलाया पिलाया कर रहे, ऐसे कैसे काम चलेगा? अब देखना कि आज मंडे नाइट रा पे जैसे ही हमने खातिरदारी करना शुरू किया तुरंत ही इन दोनों ने अपने हाथ खड़े कर दिए। ऐसे मजा थोड़ी ना आता है। रोमन ने ज्यादा अपनी बहादुरी का बखान ना करो। अगर तुम इतने ही बहादुर होते तो सामने से आते। रोमना, मुझे लगता है कि इन सबों से ज्यादा तुझे इलाज की जरूरत है, क्योंकि देख रहा हूँ कि तू बेमतलब का कहीं भी किसी के भी मामले में घुस जाता है, कूद पड़ता है। हाँ यार रोमन रेंज, जब तुम चैंपियनशिप के मैच में हो ही नहीं तो फिर क्यों बेमतलब का कूद रहे हो? दरोगा, मैं तो बस जे उसो की मदद करने आया था। अब जब ये सब बीच में आ गए तो ना चाहते हुए भी मुझे इन्हें इनाम देना ही पड़ गया। यार रोमन रेंज, मैंने एक चीज देखी है कि जब से तुम चैंपियनशिप हारे हो तो उसके बाद या तो तुम आके पिट जाते हो या फिर किसी को पीट पाट के चले जाते हो। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि तुम्हारा एक ही जैसे का हिसाब किताब। ये बात मेरे कुछ समझ में नहीं आई। दरोगा, मुझे लगता है कि WWE वाले मेरा ऑरा और मेरी धमक कम करने के लिए मेरे साथ ऐसा सुलूक कर रहे हैं, क्योंकि तुम खुद ही देखो ना कि मेरे आते ही ऐसा लगता है कि मेरे सामने सब के सब बौने हैं। हाँ, ये बात तो है, इसमें कोई दो राय नहीं और कोई इससे इनकार भी नहीं कर सकता। मगर रोमन ने ये भी तो है कि अगर तुम्हारा लगातार एक ही जैसा हिसाब किताब रहा तो लोग तुमसे धीरे धीरे बोर भी होने लगेंगे। हाँ, तो WWE वालों का तो मकसद ही यही है। रोमन रेंज, अपना इतना बखान करने के बजाय अपनी जान की खैर मनाओ। हमारी मानो तो यहाँ से जितना जल्दी हो सके निकल लो, क्योंकि जिस दिन हत्थे चढ़ गए तो मार के कुत्ता बना देंगे। वाह भाई रोमन रेंज, वाह, क्या बात है, क्या बात है, बड़ा ही शानदार जूता पहन के आए हो। चुप रहो यार भैंसू, चुप रहो। यहाँ साला हम लोगों का देख रहा है कितना बड़ा बेइज्जता हुआ है और तुझे जूतों की पड़ी हुई है। लेमन चाचा, अब तुम ही कोई रास्ता बताओ इस मुसीबत से निकलने का। तुम्हारे दिमाग में कोई आइडिया है? नंगू, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, बल्कि मुझे तो अब डर लगने लगा है, क्योंकि अगर तुम लोग ऐसे ही पिटते रहोगे तो हो सकता है कि कल को मेरा भी नंबर आ जाए। लुलुआ, हमने तो टक्कर पहलवान को दिन में तारे दिखा दिए, सीएम पंक ने नंगू को खदेड़ खदेड़ के मार दिया, अब रह गया तू भी अपना कुछ हुनर दिखा ना, कि ऐसे मुफ्त में पतीला चाटेगा। बटेर, शायद तुमने देखा नहीं कि सबसे पहले मोर्चा हम ही ने संभाला था और सबको एक तरफ से धराशायी कर दिया था, मगर सीएम पंक को हमारे बढ़ते हुए कदम देखे नहीं गए। बाकी तो तुमने देखा ही होगा कि किस तरीके से चालबाजी के साथ मुझे टेबल पे फोड़ दिया गया। नंगू भाई को जो होना था सो हो गया। लुलुआ, सीएम पंक और इस बटेर को तो बाद में भी देख लिया जाएगा, मगर इनसे पहले रोमन रेंज को ठिकाने लगाना बहुत जरूरी है। शमशेर, सब रुक जाओ भैया, रुक जाओ, बस बहुत हो गया। तुम लोगों की वजह से मेरा दिमाग पूरी तरीके से सड़ चुका है। मान जाओ, नहीं तो मैं कोई कड़ा कदम उठा लूंगा। रोकना है तो इसे रोको, ये लाना वाले को। ये बाहर से आके गुंडागर्दी करेगा और मैं चुपचाप देखता रहूंगा। अरे शमशेर, रुक जाओ भैया, रुक जाओ, मान जाओ भैया, मान जाओ। क्यों छुट्टे सांडों की तरह लड़ रहे हो? तुम्हारी लड़ाई तो किसी को पसंद भी नहीं आ रही है। साला, हम इस उम्र में भी इतना जी जान लगा रहे हैं और दरोगा तुम ऐसी बात कर रहे हो। अब जो सच्चाई है वो तो है, और सच्चाई यही है कि तुम दोनों में किसी को दिलचस्पी ही नहीं है। रोमन रेंज, मुझे बैठा क्यों रखे हो? बताओ ना क्या हुआ। सारा कांड करके पूछ रहा है कि बताओ ना क्या हुआ। मन तो कह रहा है कि तेरे सर पे बिना गिनती के 100 जूते बजाऊं। बिल्कुल सच सच बताइयो कि तुमने नियोमी के साथ आखिर ऐसा क्या कर दिया कि वो प्रेग्नेंट हो गई। मुझे कुछ नहीं पता रोमन रेंज, मैं कुछ नहीं जानता, कुछ नहीं जानता। बस इतना याद है, एक दिन रात को मैं फिसल कर किसी गहरे गड्ढे में गिर गया था, बस।